नमस्कार प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा 10वीं के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने से आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन 1 है, 1A में जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इस क्वेश्चन पेपर का जो अगला पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में भेजूँगा। तो इस वीडियो में कुछ अंश मैं आपको भेज रहा हूँ। ये जो भेज रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा जाता है। एक मार्क्स के लिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 5 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आप अपने सुरक्षित कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1A। इसमें क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए होंगे और इसमें से सही उत्तर चुन करके हमें लिखना होगा। याद रखिएगा, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आपको इस तरह से उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर आपको समझाना है, इसलिए मैं विस्तार से पूरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ और हल भी कर रहा हूँ। जबकि इस क्वेश्चन में सीधे आपको आंसर पे मार्क्स होता है। ये जो आप सिंबल यहाँ देख रहे हो, सिर्फ इतना लिख दिया तो 1 मार्क्स आपका हो जाता है। ये सब ऊपर ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है 4x + 5y = 19। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए है x = 1 हो तो y का मान क्या होगा, ये हमें लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए x का मान 1 दिया है, तो ये जो दिया गया समीकरण है यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे। जैसे 4x है तो 4 × 1 + 5y, तो +5y = 19 तो 4 × 1 4 हो जाएगा, जो कि राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर 5 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, y = 3 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी दिया है ये इसका उत्तर है। तो एग्ज़ाम में आपको इतना ही लिखना है कि क्वेश्चन 1A फर्स्ट, फिर उत्तर B 3, सिर्फ इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में। तो आते हैं सेकंड पे, क्वेश्चन 1A का सेकंड ये रहा। यहाँ पर dx 26 दिया है, dy -39 दिया है और d 13 दिया है। तो x के मान ज्ञात करने हैं। फिर से 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर चुन के लिखना है। तो सॉल्व करके आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपको एग्जैक्ट आंसर समझ में आएगा। तो x ज्ञात करने का सूत्र है dx/d। dx का मान 26 है और d का मान 13 है, तो 13 दूनी 26, यहाँ आंसर आ रहा है A2। तो ये इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर A, जिसका आंसर है 2। फिर आते हैं थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रेखीय नहीं है। रेखीय समीकरण में x और y दोनों का घात 1 होता है। यदि एक घात नहीं है किसी भी समीकरण में x और y का, तो रेखीय समीकरण नहीं होगा। जैसे यहाँ पर x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो ये रेखीय समीकरण है। ऑप्शन बी में भी x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो ये भी रेखीय समीकरण है। सी में भी x और y के घात 1 है, जबकि डी में देखिए x का घात यहाँ 2 है, इसलिए ये जो 3x² + y = 9 ये जो समीकरण दिया है ये रेखीय समीकरण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है डी। आते हैं चौथे सवाल में, निम्नलिखित में से डैश या 3x + 6y = 12 इस समीकरण का हल नहीं है। तो ये भी हमें हल करके देखना होगा। पहले अगर हमें -4 और 4 देखें तो x अगर -4 रखें तो -4 × 3 -12 आ जाएगा। y 4 रखें तो ये 6 चौक 24 + 24, ये -12 + 24 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये -4 और 4 ये हल है। 0 और 2 रखें तो x का मान 0 और y का मान 2। x का मान 0 रखेंगे तो 0 × 3 0 हो जाएगा, और y का मान 2 रखें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 0 + 12 12 ही आएगा। तो इसलिए 0,2 भी समीकरण का हल है।
8 और -2 रखें तो क्या होगा, 8 त्रिक 24, ये 24 हो जाएगा, और y का मान -2 रखें तो ये -12 हो जाएगा। 24 - 12 करेंगे तो 12 ही आएगा, इसलिए यह भी समीकरण का हल है। फिर 3, 1, x का मान 3 और y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 3 रखेंगे तो ये 9, 3 त्रिक का 9, और ये 1 रखें तो 6 1 जा 6, तो 9 + 6 15 आएगा, यानी ये समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि 12 आना चाहिए मान रखने पर। x और y का मान 12 रखेंगे तो x और y का मान रखेंगे तो उत्तर 12 आना चाहिए। 12 अगर नहीं आ रहा है तो समीकरण का हल नहीं है। तो x का मान 3 और y का मान 1 रखने पर आंसर 12 नहीं आ रहा है, इसलिए D 3, 1 ये हल नहीं है, तो इसका उत्तर D 3, 1 होगा। पांचवा सवाल यहाँ पर एक निश्चयक दिया है जो हमें हल करना है, इस निश्चयक की सहायता से x का मान ज्ञात करना है। तो इसे मैंने यहीं पर हल कर दिया है। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, 3 × x - 5 दूनी 10 बराबर 2। 10 को राइट साइड में ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा B, विकल्प B आंसर है 4। छठवां क्वेश्चन, 5x + 3y बराबर 11, 5x + 3y + 11 बराबर 0 और 2x + 4y बराबर -10, इसके लिए D का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग व्यवस्थित कर देंगे, 11 राइट साइड में ले करके, समीकरण 2 भी दिया है। अब D का निश्चयक कैसे लिखते हैं, D जब भी D लिखते हैं तो निश्चयक में x के गुणांक लिखते हैं, और ये जो y के गुणांक है 3 और 4 ये लिखा जाता है। x का गुणांक 5 और 2, y का गुणांक 3 और 4। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी 6, 20 - 6 14, तो इसलिए उत्तर यहाँ पर क्या आएगा, A 14। सातवां क्वेश्चन, 49x - 57y बराबर 172, 57x - 49 बराबर 252, तो x + y का मान क्या करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिख करके इसको घटा देना है। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 57x - 49x करेंगे तो 8x आएगा, यहाँ पर +8y और ये 80, 8 से भाग दे देंगे तो x + y बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा विकल्प C 10। आठवां क्वेश्चन, 2x - y बराबर 2, इस समीकरण का हल क्या है वो हमें लिखना है। तो देखिए x और y का मान रखने पर 2 आना चाहिए, तो अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4 -2, 2 आ गया तो ये हल है। 5 और 2 रखें तो 5 यदि रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 2 8 आएगा, तो ये हल नहीं है। 2 और 5 रखें तो 2 दूनी 4 -5 -1 आ जाएगा। ऐसे 5 और 5 रखें तो 5 दूनी 10 - 5 5 आ रहा है। केवल ये 2, 2 रखते हैं तो ही आंसर आता है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, A 2, 2। नवा क्वेश्चन, x - y 10 और x + y 70 है, तो इस समीकरण का हल डैश है। तो ये x - y 10 हो गया, x + y 70 हो गया, y कट गया, 2x बराबर 80 आ गया। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। इस x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा 30। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 40, 30। तो उत्तर, इसका उत्तर आ गया 40, 30। बढ़ते हैं क्वेश्चन 1A के 10वें सवाल में। 4x + 3y 19 दिया, 4x - 3y - 11 दिया हो तो dx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप समीकरण को एक के नीचे एक लिख देंगे। dx लिखते समय हमें यहाँ x का गुणांक नहीं लिखना होता है, क्योंकि dx जब भी लिखेंगे तो x के गुणांक नहीं लिखने होते हैं। तो x के गुणांक की जगह पे ये 19, ये जो अचरांक है वो आ जाएगा 19 - 11, और ये जो बचा हुआ +3 और -3 है ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, -57, इधर बीच में माइनस ही रहेगा, -11 × 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 33 -57 + 33
चिन्ह विपरीत है इसलिए घटाना पड़ेगा, घटाएंगे 24 आएगा, बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा माइनस, तो इसलिए इसका आंसर आएगा C -24। तो ये 10 क्वेश्चंस मैं आपको दिया हूँ MCQ के, ये आप लोग हल करिए, समझिए, इसको रट्टा नहीं मारना बेटा, हर एक सवाल को आपको समझना है, समझ करके उत्तर लिखना है। यदि आप अंधाधुंध तुक्का मारेंगे तो फिर आंसर रॉन्ग मिलेगा। इसलिए इन छोटे छोटे सवालों को अच्छी तरह से समझ लो ताकि ये 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ जाएं। तो इसलिए कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारे आंसर्स लिख करके शेयर करिए और एकदम गंभीर हो जाइए अपने पढ़ाई को लेकर के। कम से कम जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट से दिया जा रहा है उसके तो सारे प्रश्न अच्छी तरह से हल करिए। धन्यवाद।